ही व्यक्ति एक बार ऐसा पूजित होता है, वही व्यक्ति कुमति के कारण इतना ही निम्न हो जाता है। मैं थोड़ा महाभारत में जाऊं, थोड़ा प्लीज प्रवेश करो महाभारत। चल, ज्यादा सरल हो जाएगा सुमति कुमति का मसला। अथ श्री मूल ग्रंथ में जाऊं। अस श्री कथा है पुरुषार्थ की, स्वार्थ की परमार्थ नहीं। सारथी जिसके बने श्री कृष्ण भारत शब्द घोषित हुआ, सत्य सार्थक सर्वदा। श्री महाभारत कथा, वैषम्पायन यणी पेन, हमारे भाण भट्ट प्रेमानंद परंपरा धार्मिक बापा तक। वैषम्पायन यणी पेरे बोला, सुन जन में जय राय। ए विस्तारी तुझने समझाऊं चक्रव्यूह। अथ श्री महाभारत में अश्वत्थामा जब पांडवों के महल में आते हैं तब का वर्णन समझिए। सावधान सावधान सावधान, गुरुपुत्र आ रहे, गुरुपुत्र। अपने श्रृंगार करती सुभद्रा और उत्तरा श्रृंगार छोड़कर दौड़ती है, गुरुपुत्र पधार। शस्त्रागार में शस्त्रों की जांच करते युधिष्ठिर भाग दौड़ते, गुरुपुत्र पधार। गदा युद्ध का रियाज करता भीमसेन गदा छोड़कर कौन आ रहा है? ओ अश्वत्थामा, गुरुपुत्र आ रहा है। मां कुंती विश्राम की पले छोड़कर भाग आती है, गुरुपुत्र आ रहा है। दास दासियां नर्तकियां नाचने लगती है, गायन होने लगता है, मृदंग बजने लगता है, गुरुपुत्र आ रहा है। सेवक को आदेश होता है, केसर डाल करके चरण प्रक्षालन का जल तैयार किया जा रहा है। द्रौपदी आरती तैयार कर रही है, गुरुपुत्र आ रहा है। हाथी पर सवार है, सहदेव नकुल व्यंजन ढोल रहे, पंखा मारो गुरु नो दीकरो आवे। प्रजाजनों कतारबद्ध खड़े हैं, जय हो गुरुपुत्र की जय हो। और किसी के हाथ में कमल, किसी के हाथ में कुछ, किसी के हाथ में फल, और हाथी को देते हैं और हाथी अपनी सूंड में लेकर अश्वत्थामा के चरण में रख देते हैं। ये प्रजा अभिषेक कर रही है।
अर्जुन अगवानी कर रहा है, आगे आगे अर्जुन चल रहा है, गुरुपुत्र आ रहा है। द्वार पर हाथी झुकता है। दृश्य देखिए साहब, सीढ़ी नहीं रखी हाथी से उतरने के लिए, कोई टेबल नहीं रखा। भीम कर्माव्र को उदर, भीमसेन झुकता है और उसके कंधे पादुका वाले पैर रखकर अश्वत्थामा नीचे। गुरुपुत्र आ रहा, गुरुपुत्र आ रहा, वंदे गुरु परंपरा। निज मंदिर में पधारे हैं अश्वत्थामा। स्वर्ण सिंहासन पर विराजित किए हैं। नीचे चरण रखने के लिए मखमली एक वो है स्वर्ण से वो किया हुआ, उस पर चरण रखे। कुंता ने कहा धर्म, पांचों भाई आ जाओ, द्रौपदी को बुलाओ, उत्तरा को बुलाओ, सुभद्रा को बुलाओ। यमुना जल लिया है स्वर्ण कलश में, और ये पांडु परिवार अश्वत्थामा का पैर प्रक्षालन करते हैं। इतने में भगवान कृष्ण आ जाते। पांडव पहले चरणामृत मुझे देना है। गुरुपुत्र, गुरु भगवान को तजू, लेकिन गुरु को सहजो बाई कहती है, गुरु ना विसार। आप एक दृश्य देखते जाइए। पांचों भाई, मां कुंती और सब निराजन कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं। जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, अश्वत्थामा में सुमति, वही अश्वत्थामा। रणांगण में दुर्योधन गिर चुका है। कृतवर्मा, अश्वत्थामा और एक तीसरा, तीन ही बचे हैं कौरव कुल में, बाकी सब समाप्त हो चुके हैं। और अश्वत्थामा को पदेशना उत्पन्न हुई। 3 प्रकार की ईशना है, लोकेशना, वितेशना, पुत्रेशना। और अश्वत्थामा को पदेशना, लोकेशना। दुर्योधन के पास आकर कहते हैं अब मुझे सरसेनापति बना दो, एक रात में खत्म कर दूं पांडव को। अश्वत्थामा, मुझे सरसेना। दुर्योधन ने पगे लागवानी इच्छा था आ वक्त जो दुर्योधन कहता है कि अब किस सेना का मैं आपको सरसेनापति बनाऊंगा, सब खत्म हो चुके हैं, किसके सेनापति होगे? बोले नहीं नहीं, मुझे एक बार कह दो। और बात भी ऐसी थी, अश्वत्थामा हाथ में गदा लेकर ऐसे घुमाए ना तो हिमालय का शिखर टूट जाते थे। कहां हिमालय, कहां हस्तिनापुर। जो प्रहार करे तो हिमालय तो कहां उखड़ जाए। ये बल का वर्णन अश्व गुरुपुत्र की भुजा का बल है। मुझे सरसेनापति बताओ, लेकिन किस सेना का करूं, कोई नहीं है, मैं भी जा रहा हूं। नहीं, मेरी इच्छा है, एक बार सरसेनापति बताओ, मैं दिखा दूं। युद्ध की कथा रमणीय होती है, युद्ध रमणीय नहीं होता। और दृश्य देखते थे
अपनी जांग से गदा प्रहार से जो रक्त निकल रहा था, वहां से रक्त लेकर अश्वत्थामा के भाल में सरसेनापति का तिलक कर दिया। देने वाले होते नहीं तो मरते मरते भी दे जाते। अश्वत्थामा, कृतवर्मा, ये तीन इकट्ठे हुए पांडव कुल का संहार करने के लिए। मैं सरसेनापति बन गया। रात्रि में मीटिंग हुई कि क्या किया जाए। कितने कौवे पेड़ पर बैठे हैं। अचानक एक घुवड़ आया। रात को उसको दिखता नहीं। लेकिन ये अंध घुवड़ एक कौवे की आवाज सुन करके एकदम हमला करते हैं और 5 मिनट में कई कौवे को मार देते हैं। एक कुमति देखो अब शुरू हो रही है। इन्होंने निर्णय किया, क्यों न पांडवों की शिविर में रात में हमला कर दिया। घुवड़ो आउज विचारता हो। गुरुपुत्र पांडवों की सेना में घुसे। शिविर में 15-16 की साल की उम्र थी। द्रौपदी के 5 पुत्र थे। खड्ग लेकर सोए हुए द्रौपदी के पुत्रों की हत्या कर दी। धृष्टद्युम्न को मार डाला, द्रौपदी के भाई को मार। हाहाकार हो गया। सुबह की पहली किरण निकली और पांडव परिवार में शोक छा गया। चीख चीख कर कुंता रो रही है। उत्तरा, सुभद्रा धर्म मुख लटकाए बैठे। ये क्या गुरुपुत्र ने कर दिया। गुजराती में कहूं ने तो कालो कोप करियो, कालो कोप करियो, कालो कोप करियो। सुमति मानी धर्म, कुमति मानी अधर्म। और अर्जुन, देखो एक बात और भी मैं आपसे संवाद करूं। भगवान कृष्ण किसी की भी राय अपने जीवन में लेते थे तो भीम की लेते थे। याद रखना मित्रों, अर्जुन तो उसकी विभूति है, धर्म धर्मावतार है। लेकिन भीम तो वायुपुत्र है। एक भी जो हनुमान से महाभारत में राम को यह अभ्यास है कि विपत्ति में हनुमान जी की सहाय लेते हैं, तो भीम को पूछते हैं अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए। और भीम बड़ा आदमी है साहब, ध्यान देना। उसको जहर खिलाओ तो भी हंसे और लाडू खिलाओ तो भी हंसे। 13 दिन का उपवास कराओ तो भी हंसे और 100 आदमी का अकेला खा जाए तो भी हंसे। कुछ भी हो जाए, मस्त आदमी है। क्यों? महाभारत में कौरव की सेना और पांडवों की सेना लड़ने के लिए तैयार हुई, तो अपनी सेना का भीम के आरक्षित क्यों की? युधिष्ठिर के आरक्षित क्यों नहीं की? अर्जुन के आरक्षित, अरे खुद कृष्णाश्रित क्यों न की? भले हथियार न ले। बलम भीमा विरक्षितम। भीम क्या, ये देखिए एक एक शब्द पीजिए महाभारत का। भीम को, उस पर हमारी सेना रक्षित है। हम सामे भीष्म।
अपर्याप्तम तदस्मै बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्वमेतेषाम बलम भीमाभिरक्षितम। भीष्म द्वारा रक्षित कौरवों की सभा भी दुर्योधन कहता है मुझे अधूरी लग रही है, और भीम द्वारा रक्षाईली पांडवों की पर्याप्तम। क्यों रक्षण भीम को सौंपा? भीम बड़ा अद्भुत पात्र है, मुस्कुराता रहता है। हमें जरा बड़ा आदमी मुस्कुराता ही रहता है, उसकी कितनी भी मजाक करो दीपक की, वो मुस्कुराएगा ही। भगवान कृष्ण ने हाहाकार हो गया, अब क्या किया जाए, और अर्जुन का दिमाग घूम गया। दौड़े अर्जुन गुरुपुत्र को पकड़ने के लिए। अर्जुन अगवानी करता था जब उसकी सवारी निकलती, कुमति कुमति पकड़ो 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 उसको, और पशु की तरह अश्वत्थामा को पकड़ कर लाए। पशु की तरह। क्यों पशु की तरह? कुमति आदमी होती है ना, तब आदमी पशु हो जाता है। ये पशु होता है। खींच कर लाए, जैसे कोई पशु को खींच कर लाता। भगवान ने धर्म की सलाह न ली, अर्जुन की सलाह, वो कुपित है, कुंती की सलाह भीम के सामने देखा। अब क्या किया जाए? पूरी दुनिया कृष्ण की सलाह ले, मुझे कहने दो मेरा गोविंद भीम की सलाह लेता। बता बता क्या? कोई बीच वाला मार्ग निकाला जाए। फेंका है अर्जुन, गड़थोलिया खा तो अश्वत्थामा पे द्रौपदी आई। आर्यपुत्र, ये क्या कर रहे हो? ऐसा गुरुपुत्र, ये अपना गुरु नो दीकरो छे, छोड़ी मुको, छोड़ी मुको। आ सुमति, आ कुमति। आर्यपुत्र धनंजय जी, अश्वत्थामा के कृत्य को न देखो, इनके बाप ने तुम्हें कितनी विद्या दी, वो गुरु को याद करो। हो सकती है भूल हो गई, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। अर्जुन की एक प्रतिज्ञा है, अर्जुनस्य प्रतिज्ञे द्वयम, न दैन्यम न पलायनम। अर्जुन की दो प्रतिज्ञा, कभी मेरे में दैन्य नहीं आएगा और मैं कभी पलायन नहीं करूंगा। आ दो प्रतिज्ञा पांडुपुत्र, कितनी अच्छी लगती है प्रतिज्ञा, लेकिन वो भी नकांक्षे विजयम कृष्ण, कायरता आ गई, दैन्य आ गया। गीता में सगा वाला को देखा और देखा तो एकदम कहे इस राज्य से मैं क्या करूं, इससे मैं क्या करूं। कायरता, न दैन्यम कहने वाला न पलायनम कहने वाला। तब कृष्ण ने आंखें निकाली कि अभी अभी तुझे लगता है कि मैं इनको नंबर इसने से पहले मैंने गिनती है, तूने कितने मार दी है खबर है तुम्हें? हजारों को तूने मारे है, तब तुझे कोई ममता, ये मेरा सालान, ये मेरा ससुर नहीं, ये मेरा फलान, ये ममता तुझे मोहवश कर रही है। भीम के सामने ठाकुर जी ने देखा कि क्या किया जाए। द्रौपदी तो उसको छोड़ देने की कहती है, बदला न लो।
कृष्ण शंकर दादा तपस्वी ऋषि इस प्रसंग पर कहते थे कि द्रौपदी उस दिन बहुत रोई। पूछा, योगेश्वर कृष्ण ने पूछा कि कृष्णा क्यों रो रही है? जो होना था हो गया। बोले, भगवान मेरे पुत्र को मार दिए, मरना तो था ही। जैसे शरीर कपड़े बदलता है वैसे आत्मा शरीर बदलती है, इसमें मुझे कोई चिंता नहीं है। आज नहीं तो कल कुछ होने वाला ही था, लेकिन मेरे पुत्रों को जगा कर मारते ही तो वो कृष्ण नाम लेते लेते मरते, बिना गोविंद नाम लिए मर गए, उसकी मुझे तकलीफ है। पुत्रवती जुबती जग सोई। भीम, क्या किया जाए? गुरुपुत्र की हत्या कर दी जाए? जघन्य कर्म किया है कि द्रौपदी कह रही है उसको छोड़ दो, छोड़ दो, क्या किया जाए? और सांकेतिक भाषा में निर्णय लिया गया, अश्वत्थामा के मस्तक पर जो मणि है वो उतार दो। इससे ज्यादा कोई सजा नहीं हो सकती। और मणि काट दिया, एक गड्ढा हो गया यहां। कृष्ण के मन में भी रोष है, लेकिन कृष्ण बोले, अश्वत्थामा अब ये गांव कभी भरेगा नहीं, याद रखना तू। मैं धर्म स्थापन के लिए आया। तू घूमता रहेगा। जैसे आपने देहातों में देखा होगा, एक कुत्ता होता है, उसके यहाँ जब कीड़े पड़ते हैं ना तो चारों ओर घूमता रहता है। तू चिरंजीवी, तेरा श्राप बन जाएगा, तू घूमता रहेगा, घूमता रहेगा। कहते हैं आज भी गिरनार में घूमता अश्वत्थामा, आज भी गिरनार, ऐसा महापुरुष लोग कहते हैं। एक छोटा बच्चा 2 दिन से पहले नहीं पूछ रहा था मुझे। अब देखो, एक कथा के प्रताप से बच्चों में कैसी कैसी बातें आती। वो मुझे अचानक पूछ गया कि बापू ये अश्वत्थामा को चिरंजीवी बना दिया, वो आशीर्वाद है कि वरदान है? एक बालक मासूम, मुझे ऐसे श्रोताओं की जरूरत है। कुछ भाई बहन बैठे थे साक्षी। मैंने कहा, बेटा लंबा जीवन जीने के लिए जीना आ जाए तो आशीर्वाद है, जीना न आए तो उसके समान श्राप कोई नहीं। अश्वत्थामा को जीना नहीं आया और लंबा जीवन, क्या फर्क? घूमता रहता है। तो जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तह विपत्ति नाना। अथ श्री